हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस सेटअप और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ऑफ कैपिटल गेन सेक्शन 74। तो 74 के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो कैपिटल गेन का लॉस होता है उसको कैसे सेटअप और कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, कितने साल तक किया जाता है और उसका लॉजिक क्या है। मतलब हम लोग रीडिंग तो कर रहे हैं लेकिन उसको सेटअप ही इस तरीके से क्यों किया गया है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पहला दिया है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं किसी से भी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो शॉर्ट टर्म है वो शॉर्ट टर्म के साथ भी जाएगा और लॉन्ग टर्म के साथ भी जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म होता है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होता है। लॉन्ग टर्म से ही होगा, शॉर्ट टर्म दोनों से होगा, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। अब ये हम लोग याद तो रख लेते हैं लेकिन इसका लॉजिक समझना थोड़ा इजी है। अगर वो लॉजिक समझ में आ गया तो आपको इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या लॉजिक है वो हम लोग ये दो लाइन के बाद एक्सप्लेन करेंगे। पहला, इसके बाद दिया है कि कैपिटल गेन लॉसेस कैन बी सेट ऑफ, कैन नॉट बी सेट ऑफ विद अदर रिमेनिंग 4 हेड्स। मतलब आपका जो एक कैपिटल गेन का लॉस है तो आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम में से एक कैपिटल गेन है तो उसको छोड़ के बचे कितने, -1 करेंगे तो 4 बचे। तो ये 4 हेड ऑफ इनकम का प्रॉफिट आप इस लॉसेस से एडजस्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो ये तो समझ में आ गया, इसका लॉजिक समझेंगे तो समझेगा। फिर इसमें दिया है कि मैक्सिमम आप इसके लॉस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो 8 ईयर्स तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 साल तक। तो ये तो इसका प्लेन रीडिंग हो गया कि भाई शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ सेटअप करो, लॉन्ग टर्म लॉस को क्या करो, लॉन्ग टर्म के साथ सेटअप करो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों भी अदर 4 हेड्स के साथ एडजस्ट नहीं होता है तो उसको मत करो, और मैक्सिमम 8 ईयर्स के लिए। तो ये तो प्रॉपर रीडिंग हो गई। अब इसका लॉजिक देखो, तो मैं आपको बता दूं लॉजिक। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट कितना है, 15% रहता है, हाई रहता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है, 10% रहता है, राइट। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ कितना, 100 रुपये का हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपये का क्या हुआ आपको लॉस हुआ, ठीक है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है आपके पास 100 रुपया। तो क्या बोला गया है कि लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करना है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म से एडजस्ट करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये 100 रुपया ये 100 रुपया हो गया, क्या हो जाएगा, जीरो होने पे गवर्नमेंट को इसके ऊपर कितना % मिलने वाला था, 15, मतलब 15 रुपये का लॉस हो गया कि नहीं हो गया। पहला लॉजिक ये। दूसरा लॉजिक, अगर ये 200 रुपये होता, अगर ये 100 रुपये की जगह कितना होता, 200 होता, तो उसको गवर्नमेंट को कितना टैक्स जाता है इस पर 15% के हिसाब से, 30 रुपया। अब 100 रुपये अगर आपने एडजस्ट कर दिया तो 15 रुपये उसका और माइनस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को सिर्फ कितना मिलेगा, 15 ही मिलेगा। आ रही है बात समझ में, यस और नो? हाँ, यही चीज़ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होती, तो ये चीज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होता तो यहाँ पे भी 100 रुपया है तो इसके ऊपर उसको 10% मिलता, मतलब 10 रुपया मिलता। तो ये भी तो वही लॉस है ना। तो सेटअप यहाँ पे करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 200 भी होता तो भी इसको 10% ही मिलता, मतलब यहाँ पे 15% हाई था। तो अगर आप लो वाले को हाई वाले से एडजस्ट करेंगे तो गवर्नमेंट को क्या होएगा, लॉस होएगा। तो गवर्नमेंट को लॉस ना हो इसलिए बोला कि भाई शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ करो, लेकिन लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ करना। शॉर्ट टर्म से किए तो गवर्नमेंट को लॉस हो जाएगा, रेवेन्यू को इफेक्ट आएगा। इसीलिए बोला है सो वी कैन एडजस्ट हाई 15% विद लो बट वी कैन नॉट एडजस्ट लो विद हाई। कैन नॉट है ये, यहाँ पे कैन लिख, कांट एडजस्ट लो विद हाई। तो ये इसका लॉजिक था कि भाई हाँ, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के साथ क्यों और लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म के साथ क्यों नहीं होता है। अब देखो शॉर्ट टर्म का भी मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्ट टर्म क्या हुआ, लॉस हुआ। शॉर्ट टर्म क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने रुपए का, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ, बराबर है। कितना % है, 15% है। अब आपको दो है, समझो लॉन्ग टर्म में भी है प्रॉफिट और शॉर्ट टर्म में भी है, ठीक है। यहाँ पे भी 100 रुपया है, यहाँ पे भी 100 रुपया है। तो यहाँ 15% टैक्स मिलेगा,
यहाँ पे 10% टैक्स मिलेगा। तो ऑलरेडी उसका लॉस है, वो तो सेटअप करने दे रहा है ना गवर्नमेंट, तो चाहे इससे करे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो इससे करे, गवर्नमेंट का कोई भी लॉस, टैक्स का लॉस नहीं होगा। आई बात समझ में? तो वो सामान को आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये 10% वाला लॉस आप 15% वाले के प्रॉफिट से एडजस्ट करोगे तो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स जाएगा वो कम हो जाएगा गवर्नमेंट को। तो दिस इज द ओनली लॉजिक बिहाइंड शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के साथ और लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म के साथ। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, राइट? तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।